रांची में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने की बैठक। सभी वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक में सचिव ने वार्ड पार्षदों की सुनी समस्याएं। रांची में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर समाज सेवियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, राजभवन के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय। रांची में रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकालने पर रोक, सरकार के फैसले का हो रहा चौतरफा विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। और झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना की दूसरी लहर का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राज्य में बढ़ रही इस समस्या को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ आम जनता की भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राज्य में बढ़ रही इसी समस्या को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ आम जनता की भी रैंडम चेकिंग यहां पर की जा रही है ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे लोगों को बचाया जा सके। तो लगातार झारखंड में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। इसी को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ स्वास्थ्य सचिव ने यहां कहा है कि संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ जनता की भी रैंडम चेकिंग की जा रही है। झारखंड में तेजी से कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और कोरोना को लेकर लगातार प्रशासन सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। होमगार्ड के जवान पिछले 8 मार्च से अलग अलग मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड में सुविधा देने सहित अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। होमगार्ड जवानों की मांगे पूरी करने के लिए तय की गई है समय सीमा 4 अप्रैल को खत्म हो रही है। वहीं पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 5 अप्रैल से होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे होमगार्ड का कहना है कि अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है जिसको लेकर अभी शांत हैं। तो लगातार होमगार्ड यहां पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज राज्य के 10,000 गिरिरक्षक राजधानी रांची में जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार ने जो वायदे किए थे कि जब मेरी पावर आ जाएगी कलम की तब मैं राज्य के गिरिरक्षकों का बिहार के तट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, परंतु आज 15 माह हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिससे राज्य के गिरिरक्षक काफ़ी आक्रोशित है और 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष राज्य के बड़ी संख्या में गिरिरक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, मामले में क्या कुछ अपडेट? आज से होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन की भी शुरुआत कर रहे हैं। भरो आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे लेकिन वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत को स्थगित कर दिया है। आप देखें कि लगातार वे लोग पिछले 8 मार्च से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई इनकी मांगे, उन मांगों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो चल रहा है। आज जेल भरो आंदोलन की कवायद होने वाली थी लेकिन वो है बता दें जो जानकारी मिल रही है कि स्थगित कर दिया गया है। होमगार्ड जवानों और सरकार के जो प्रतिनिधि के बीच वार्ता हुई है जिसके बाद सरकार ने सकारात्मक पहल की है और कहा जा सकता है कि इस वार्ता के दौरान वेतनमान के जो मुद्दे हैं छोड़कर सभी मांगों पर सहमति बन गई है। 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने को लेकर आश्वासन भी दे दिया गया है और होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी मिलेगी। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव ने यह जानकारी दी थी। आपको बता दें कि लगभग जो जानकारी है कि 15,000 होमगार्ड जवान पिछले 1 महीने से धरना दे रहे थे और इसी बीच सरकार के प्रतिनिधियों से कई बार जो है वार्ता हुई पर नतीजा
नहीं निकला था, लेकिन 1 अप्रैल को लगभग 10,000 जवानों ने मसाल जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। साथ ही कहा था कि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो सभी को परिवार के साथ जेल में डाल देंगे, कम से कम खाना तो नसीब नहीं होगा। इधर आज 5 अप्रैल को कह सकते हैं कि जेल भरो अभियान की तैयारी थी, लेकिन जो है कहा जा सकता है कि जो जानकारी मिल रही है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ वार्ता हुई, उसके बाद जो है स्थगित कर दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो होमगार्ड जवानों का जो जेल भरो आंदोलन था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं होमगार्ड और फिलहाल प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत के बाद जेल भरो आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। का बिहार गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या को लेकर पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने रांची वार्ड के पार्षदों के साथ एक बैठक की। इस दौरान सचिव पार्षदों की समस्या से अवगत हुए। वहीं बैठक के बाद पेयजल सचिव ने वार्ड पार्षदों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। बैठक में पार्षदों के साथ साथ विभाग के इंजीनियर भी शामिल हुए। तो बढ़ती गर्मी के मद्देनजर प्रशासन लगातार अलर्ट है और गर्मी के मौसम में पीने के पानी जैसी संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसी को लेकर पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने रांची के पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान सचिव पार्षदों की समस्याओं से अवगत हुए। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी पार्षदों की समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद पेयजल सचिव ने पार्षदों की समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन यहां पर दिया है और बैठक में पार्षदों के साथ विभाग के इंजीनियर भी शामिल हुए हैं। तो गर्मी के मद्देनजर ये एक बैठक रखी गई। इसमें वार्ड के सभी पार्षद शामिल हुए और उन्होंने सचिव के आगे अपनी जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं रखी, जिनका निवारण करने का आश्वासन सचिव की ओर से दिया गया है। राजधानी रांची के प्रेस क्लब में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मजदूर दिवस को बेरोजगार दिवस घोषित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए केंद्रीय सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बेरोजगार युवा और युवती के साथ राजभवन के सामने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया गया है। ऑर्डर तो नहीं है। जी देखिए, 1 मई को सभी लोग जानते हैं कि मजदूर दिवस होता है, परंतु क्या मजदूर दिवस हम लोग मना पाएंगे? सारे बेरोजगार युवक युवतियां, बेरोजगार बंधु सभी लोग उस दिन राजभवन के समीप एकत्रित होंगे और वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और राज्यपाल महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंपने का भी काम करेंगे। उससे बिना सरकार पर गेट के बाहर नहीं जाना। ये गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के और अंचल कार्यालय में सीओ और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। लोगों ने होली के बाद गांवा अंचल कार्यालय से लगातार सीओ और कर्मचारी के साथ साथ ब्लॉक कार्यालय से बीपीओ और सीडीपीओ अपने कार्यालय से गायब रहने की बात बताई। उनका कहना है कि कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में कार्रवाई के तहत लोगों ने जिले के उपायुक्त से गांवा अंचल कार्यालय में स्थायी अंचल अधिकारी की नियुक्ति करवाने की मांग की। आज
अंचल कार्यालय का हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। अंचल में एक कर्मचारी सीओ माने हर दिन हफ्ता में एक को दिन वो लोग एक दिन भी नहीं बैठता है। पब्लिक यहाँ से बाजार से यहाँ फील्ड में पता करता है कर्मचारी नहीं है, ऑफिस में नहीं है, डेरा में नहीं है, कर्मचारी लोग रहता कहाँ है। हम एक जमीनी विवाद का आवेदन दिए थे 18/11/2020, जिसका कार्रवाई होते आज समय कितना दिन हो गया है और हमें लास्ट में एक नोटिस मिला था जिसमें 31 तारीख को 11 बजे बुलाया गया। हम 31 तारीख को आए, अंचल में कोई प्रभारी नहीं थे, बड़ा बाबू नहीं थे, सीओ नहीं थे। फिर 1 तारीख को भी आए, उस दिन भी कोई नहीं थे। आज भी आए हैं, आज कोई नहीं है, सिर्फ डेट मिलता है, फलना दिन आइए, चिल्ला दिन आइए और नोटिस मिलता है। गाँव प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों ने जब हम लोगों के बीच में शिकायत की है कि गाँवों के लोग आए थे, एक भी कर्मचारी सीआई लिपिक सीओ साहब कोई कर्मचारी यहाँ है नहीं। वो लोग दूर दराज से आते हैं, गर्मी का मौसम है, लोग थक हार के फिर घर चले जाते हैं। जब हम लोग यहाँ आए पता चला तो जब हम लोगों ने उनके रूम पर गया, आवास पर देखने गया तो सारे कर्मचारी अपने रूम में पड़े हुए हैं और रूम में भी अपने लोगों का पैसे लेकर के काम करता है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, गिरिडीह के कार्यालयों में खुद जो सरकारी कर्मचारी हैं वही नदारद मिलते हैं, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी, दरअसल ये गाँव प्रखंड मुख्यालय गिरिडीह जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिहार से सटा हुआ सीमाही इलाका और नक्सल क्षेत्र है। ये प्रखंड मुख्यालय चूंकि जिला मुख्यालय से दूर है, इसीलिए वहाँ पे उस इलाके के लोगों के लिए जो भी लोकल समस्याएं है उसका स्थायी निराकरण के लिए प्रखंड मुख्यालय ही वो लोग आ पाते हैं, जिला मुख्यालय आ नहीं पाते हैं। इस स्थिति में वहाँ पे जो भी अधिकारी नियुक्त है, अंचलाधिकारी या और भी जो भी बीपीओ वगैरह हैं, वो लोग वहाँ पे मुख्यालय में रहते नहीं है और रहते नहीं है तो वहाँ के इलाके के जो भी ग्रामीण है, सुदूर इलाके से आते हैं लोग, करीब 10-20 किलोमीटर पैदल चल के लोग आते हैं कार्यालय और वहाँ पे जब अधिकारी नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में उनका काम नहीं हो पाता है और उनको लौट जाना पड़ता है। ऐसे में बार बार जब लौटते हैं लोग तो ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है और इन लोगों ने सांसद प्रतिनिधि के पास शिकायत किया था, जिसके बाद उन्होंने खुद जाकर के सांसद प्रतिनिधि ने खुद जाकर के कार्यालय में देखा तो अधिकारी नदारद थे, कार्यालय में ताला लगा हुआ था। इस स्थिति में उनका आपा खो गया, वो आक्रोशित हुए और बीजेपी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे हंगामा किया। दरअसल वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पे अधिकारियों को रहना अति आवश्यक है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बार बार आदेश भी निर्गत किए गए हैं कि जो भी अधिकारी है वो प्रखंड मुख्यालय में ही रहे। इसके बावजूद अधिकारी लोग इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जी, क्या किसी बड़े अधिकारी ने फिलहाल इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया है? अभी तो सांसद प्रतिनिधि ने कहा है कि इस मामले को उपायुक्त के पास हम ले जाएंगे, क्योंकि उपायुक्त के पास गया नहीं है यह मामला। लेकिन अब खबरों के बाद जो खबरें चल रही है उससे जिला प्रशासन पहल करेगी। उम्मीद है अभी जो उपायुक्त है ये ऐसे अधिकारियों को कभी बख्शते नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नए सीईओ की नियुक्ति कराने की भी यहाँ पर लोगों ने मांग की है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार ने इस साल भी रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले का राज्य में चौतरफा विरोध अब शुरू हो चुका है। सरकार के फैसले के खिलाफ आदिवासी संगठन द्वारा रांची के तेतरटोली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया गया। इस मौके पर आदिवासी संगठन से जुड़े डॉक्टर कर्मा उरांव ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और इसके साथ ही सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। नहीं हुआ है। हम लोग सभी संगठनों की बैठक हो रही है, संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का निर्णय यही है कि आदिवासी के संस्कृति के सामने इस तरह से एक तरफा डिसीजन लेकर के आदिवासियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया है राज्य सरकार ने और आदिवासी को किंग कर्तव्य मूड में डाल दिया है। और आदिवासी संस्कृति को आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो समझते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो समझ के अच्छा डिसीजन लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। निश्चित तौर से जो सरकार की मंशा है आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी सरहुल
जो त्यौहार है इसमें किसी तरह का ना गाइडलाइन जारी किया है ना आदिवासी समाज से बात करने का प्रयास किया है। अभी पूरे झारखंड में आदिवासी गांव घर में बहुत उत्साह का माहौल है। लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ में सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं और इस बार भी पूरी तैयारी किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से सरकार का निर्देश आया है कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तो सरकार के फैसले का आदिवासी संगठन के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इनका कहना है कि खुद मुख्यमंत्री आदिवासी है तो उनको इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए। लातेहार में एक निजी अखबार के 2 पत्रकार के द्वारा सरकारी योजना के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के मनिका ब्लॉक का है, जहां पत्रकार पीएम आवास के लाभुकों को धमकाकर पैसे वसूल रहा था। इस दौरान लोगों ने मनिका थाना में पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो सरकारी योजना के नाम पर 2 पत्रकार लोगों से पैसा वसूल रहे थे। नीतीश भारती और डिम्पल राजा जो है वो जो अनियमितता है उसको लेके वो लोग आए थे, मतलब पैसा मांग कर रहे थे कि ये गलत बन रहा है और हमको 10,000 8,000 रुपये चाहिए ऐसे करके। तो ग्रामीणों की तरफ से आवेदन दिया गया था। हम लोग आवेदन इसलिए दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास से हर जगह से पैसा ठगाया जा रहा है और जा के घर में धमकाया जा रहा है कि इतना पैसा नहीं दीजिएगा तो आप लोग के ऊपर FIR कर देंगे और केस हो जाएगा। इस तरह से कह करके वो पैसा वो बहुत जगह से झटक के ला रहे हैं। किसके द्वारा धमकी दिए जा रहा है? वो अपने से धमकी देता था और हमको भी धमकी दिया है वो कि हम घर बन रहा था बेटा के नाम पर कि आपका बेटा कैसे घर बन रहा है और गरीब आदमी कैसे नहीं घर बन रहा है। रांची के कलेक्ट्रेट सभागार के कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में उपायुक्त छवि रंजन ने भी ब्लड डोनेट किया। साथ ही ब्लड डोनेट करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने रक्तदान को महादान बताया और लोगों से रक्तदान करने की अपील की। अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा दी जा चुकी है। कृपया क्या सर आ रहा है सर बहुत ज़्यादा वीकनेस को मन से वीकनेस हो जाता है। कुछ वही लोग सोच ज़्यादा मत बोलना। यही है कि देखिए रक्तदान जैसा भी आप लोग जानते हैं रक्तदान महादान होता है। मैं ये नहीं कहूँगा महादान, रक्तदान जीवनदान होता है। एक बूंद जो है किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। अगर हम 1 यूनिट डोनेट करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति की यहाँ पर 120 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है पूरे देश में और ब्लड डोनेट की काफ़ी कमी होती है, रक्त की काफ़ी कमी होती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी रांची वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि कृपया करके 2 दिन यहाँ पर कैंप लगा है, आप लोग आए और बढ़ चढ़कर डोनेट करें। यहाँ पर कोविड के सभी मायने को पालन किया जा रहा है, इसलिए मन में अगर कोई डाउट है तो उसको हटा दे। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में अब तक 5,985 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 441 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की तैयारी का जायजा लेने के लिए उपायुक्त ने रांची के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उपायुक्त के साथ जिले के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने साफ सफाई के साथ साथ डिस्टेंस में बेड रखने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही अस्पताल के सभी अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह दी। और इन्फोर्समेंट भेजे जा रहे हैं। दुकानों प्रतिष्ठानों और खुले स्थानों पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है। इसके अलावा DTO के द्वारा भी वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि मास्क बिना पहने जो लोग इनमें फाइन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि देखिए इन्फोर्समेंट एक साइड है,
पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जनता अपने आप को खुद रेगुलेट करे, सेल्फ डिसिप्लिन और SMS फॉर्मूला का पालन करे। पलामू में विवाहिता के साथ दुर्व्यवहार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों ने महिला के बाल मुंडवाकर उसके चेहरे पर कालिख पोत दी और साथ ही ग्रामीणों ने महिला की पिटाई भी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को बचाया और जानकारी के अनुसार महिला घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ जीवन यापन कर रही थी। इसी बात की भनक लगने के बाद महिला के ससुराल वालों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर महिला के साथ ये बदसलूकी की। तो महिला के साथ ये बदसलूकी का मामला पलामू से सामने आया है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते महिला के ससुराल वालों ने आक्रोश में आकर ग्रामीणों के साथ मिलकर महिला के चेहरे पर कालिख पोत दी और उसके साथ ही उसके बाल भी मुड़वा दिए। तो महिला के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला सामने आया है पलामू से। फिलहाल पुलिस ने महिला को ग्रामीणों से बचाया और थाने ले आई। इसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पलामू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला के बाल मुंडवाकर उसके मुंह पर कालिख पोत दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है आरोपियों के खिलाफ और मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कॉलोनी में एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े बच्चे और महिलाओं को चपेट में ले लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये पूरा मामला वहां लगे CCTV में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया और यहाँ एक महिला और 2 बच्चे सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित गाड़ी तेज रफ्तार से आई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं सामने आई है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरी घटना दुकान के पास लगे एक CCTV में कैद हो गई। पलामू का ये पूरा मामला है, जहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और महिला और 2 बच्चे दुकान पर खरीदारी के लिए खड़े थे। उसी टाइम ये अनियंत्रित कार आई और तेज रफ्तार के चलते महिला और दोनों बच्चों से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। रांची से यह खबर, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। दुकान के पास ही एक CCTV लगा था जिसमें यह पूरा हादसा कैद हो गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रांची से एक खबर, अनियंत्रित कार बच्चे और महिलाओं से टकरा गई। हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही। तो रांची से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तेज रफ्तार एक कार ने एक महिला और 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।